फरियाद से कंपेयर करने की कोई ना उसकी इतनी हैसियत है। थैंक यू भाभी। वैसे भी इन दोनों का बहुत ख्याल रखती आप समझाएं तो अच्छा होगा। अच्छा होगा कि समीन भाभी और फरियाल भी हमारे भाभी अगर जीनिया को भी जाए तो जिंदगी बड़ी आसानी से दिलों से बदगुमार अपनी है। मानिया अगर निकल गुजरती है। मियां बहुत समझदार है। अजहर मेरी जीनिया मिलती है, हाँ रिजवान, जरूरत नहीं है उसको भी बस हम एक्सक्यूज उसे कुछ भी समझाने की जरूरत। हमेशा सबको झुका के खुशी। मेरा दोस्त रिजवान ओके ठीक मैं गेट पे मैं आपको गेट तक आ गया मुझे पिक करने। अल्लाह हाफिज। अल्लाह छोड़ चलो आ जाओ ओके ओके। तुम्हारी बेटी पे मैं अभी लेकर आती हूँ, आपको दिखा दूँ। दिए होंगे कोई जैसी खुद हैं वैसे ही तहफ चीप किस्म के तहाइफ दिए होंगे। कोई वर्गी में हद से दर बदर ढूंढ जा मिले गुजर जाने के मुस्कुराने के तू आखिर किसे वैसा लिए हर जीने के तू बता तेरा हुक्म है अब रद लिए तू जो गहरी सहारा या है मानेंगे हम ते नहीं कर ले यकीन दिल नशी इस इश्क दुआई रांझण मेरे इश्क की कोई हद नहीं। सामने को मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। मैं दर्द था ना तो बस इसी वजह से मैं आज जल्दी वापस आ गई। जी वो यार वो दोनों मेरे सर में हाँ मत करते वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत। थैंक यू भाभी। वैसे भी इन दोनों का बहुत ख्याल रखती आप समझाएं तो अच्छा होगा। अच्छा होगा कि समीन भाभी और फरियाल भी हमारे भाभी अगर जीनिया को भी जाए तो जिंदगी बड़ी आसानी से दिलों से बदगुमार अपनी है। मानिया अगर निकल गुजरती है। मियां बहुत समझदार है। अजहर मेरी जीनिया मिलती है, हाँ रिजवान, जरूरत नहीं है उसको भी बस हम एक्सक्यूज उसे कुछ भी समझाने की जरूरत। हमेशा सबको झुका के खुशी। मेरा दोस्त रिजवान ओके ठीक मैं गेट पे मैं आपको गेट तक आ गया मुझे पिक करने। अल्लाह हाफिज। छोड़ चलो आ जाओ ओके ओके। तुम्हारी बेटी पे मैं अभी लेकर आती हूँ, आपको दिखा दूँ। दिए होंगे कोई जैसी खुद हैं वैसे ही तहफ चीप किस्म के तहाइफ दिए होंगे। कोई वर्गी में हद से दर बदर ढूंढ जा मिले गुजर जाने के मुस्कुराने के तू आखिर किसे वैसा लिए हर जीने के तू बता तेरा हुक्म है अब रद लिए तू जो गहरी सहारा या है मानेंगे हम ते नहीं कर ले यकीन दिल नशी इस इश्क दुआई रांझण मेरे इश्क की कोई हद नहीं। सामने को मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। मैं दर्द था ना तो बस इसी वजह से मैं आज जल्दी वापस आ गई। जी वो यार वो दोनों मेरे सर में हाँ मत करते वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत। और उसकी माँ को तो उसके अपनों ने ही इतना थका दिया कि वो जिंदगी से ही थकने लगे हैं। अब फरियाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं क्योंकि फरियाल के दिल में सिर्फ ज़रार की मोहब्बत थी। जब से फरियाल को ये पता चला है कि ज़रार तो महक से मोहब्बत करता है, उसे इससे शादी करना चाहता है, तो उसने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा लिया। इस वजह से अब ज़रार से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लेकिन अब फरियाल की इस मोहब्बत को तो न सिर्फ फरियाल की माँ जानती थी बल्कि ज़रार की बहन और माँ भी जानती हैं कि फरियाल किस कदर मोहब्बत करती है ज़रार से और उसकी यही ख्वाहिश है कि वो उनके घर की बहू बने। लेकिन ज़रार की माँ और बहन बाकी सारी दुनिया को
कुछ समझते ही नहीं, जमीन पर रेंगने वाले कीड़ा समझते हैं और खुद को पता नहीं क्या चीज। लेकिन यही माँ है जो इस जीनिया की बर्बादी पर सर पकड़ कर रोएगी, क्योंकि जीनिया को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है। अब जीनिया की माँ के असूल अपने बेटे के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और है। बेटी को तो खुद आज़ादी दे रखी है, चाहे जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी करे, लेकिन बेटे पर ऐसी नजर रखती है। अब ताबिश, अब शहराम जो फरियाल से मोहब्बत करने लगी था, फरियाल जो कि ज़रार से मोहब्बत करती है और शहराम फरियाल से, और दूसरी तरफ जीनिया शहराम से मोहब्बत कर बैठेगी, उससे शादी करने के ख्वाब देखेगी और उसे फरियाल से छीनने की कोशिश करेगी। जब जीनिया को ये पता चलेगा कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो तो फरियाल से मोहब्बत करता है, जीनिया से तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो पहले ही फरियाल की खुशियाँ नहीं, फरियाल और उसकी माँ को तो उसके अपनों ने ही इतना थका दिया कि वो जिंदगी से ही थकने लगे हैं। अब फरियाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि फरियाल के दिल में सिर्फ ज़रार की मोहब्बत थी। जब से फरियाल को ये पता चला है कि ज़रार तो महक से मोहब्बत करता है, उसे इससे शादी करना चाहता है, तो उसने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा लिया। इस वजह से अब ज़रार से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लेकिन अब फरियाल की इस मोहब्बत को तो न सिर्फ फरियाल की माँ जानती थी, बल्कि ज़रार की बहन और माँ भी जानती हैं कि फरियाल किस कदर मोहब्बत करती है ज़रार से, और उसकी यही ख्वाहिश है कि वो उनके घर की बहू बने। लेकिन ज़रार की माँ और बहन बाकी सारी दुनिया को कुछ समझते ही नहीं, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ा समझते हैं और खुद को पता नहीं क्या चीज़। लेकिन यही माँ है जो इस जीनिया की बर्बादी पर सर पकड़ कर रोएगी, क्योंकि जीनिया को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है। अब जीनिया की माँ के असूल अपने बेटे के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और है। बेटी को तो खुद आज़ादी दे रखी है, चाहे जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी करे, लेकिन बेटे पर ऐसी नजर रखती है। अब ताबिश, अब शहराम जो फरियाल से मोहब्बत करने लगी था, फरियाल जो कि ज़रार से मोहब्बत करती है और शहराम फरियाल से, और दूसरी तरफ जीनिया शहराम से मोहब्बत कर बैठेगी, उससे शादी करने के ख्वाब देखेगी और उसे फरियाल से छीनने की कोशिश करेगी। जब जीनिया को ये पता चलेगा कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो तो फरियाल से मोहब्बत करता है, जीनिया से तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो पहले ही फरियाल की खुशियाँ नहीं, फरियाल और उसकी माँ को तो उसके अपनों ने ही इतना थका दिया कि वो जिंदगी से ही थकने लगे हैं। अब फरियाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि फरियाल के दिल में सिर्फ ज़रार की मोहब्बत थी। जब से फरियाल को ये पता चला है कि ज़रार तो महक से मोहब्बत करता है, उसे इससे शादी करना चाहता है, तो उसने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा लिया। इस वजह से अब ज़रार से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लेकिन अब फरियाल की इस मोहब्बत को तो न सिर्फ फरियाल की माँ जानती थी, बल्कि ज़रार की बहन और माँ भी जानती हैं कि फरियाल किस कदर मोहब्बत करती है ज़रार से, और उसकी यही ख्वाहिश है कि वो उनके घर की बहू बने। लेकिन ज़रार की माँ और बहन बाकी सारी दुनिया को कुछ समझते ही नहीं, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ा समझते हैं और खुद को पता नहीं क्या चीज़। लेकिन यही माँ है जो इस जीनिया की बर्बादी पर सर पकड़ कर रोएगी, क्योंकि जीनिया को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है। अब जीनिया की माँ के असूल अपने बेटे के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और है। बेटी को तो खुद आज़ादी दे रखी है, चाहे जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी करे, लेकिन बेटे पर ऐसी नजर रखती है। अब ताबिश, अब शहराम जो फरियाल से मोहब्बत करने लगी था, फरियाल जो कि ज़रार से मोहब्बत करती है और शहराम फरियाल से, और दूसरी तरफ जीनिया शहराम से मोहब्बत कर बैठेगी, उससे शादी करने के ख्वाब देखेगी और उसे फरियाल से छीनने की कोशिश करेगी। जब जीनिया को ये पता चलेगा कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो तो फरियाल से मोहब्बत करता है, जीनिया से तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो पहले ही फरियाल की खुशियाँ नहीं, फरियाल और उसकी माँ को तो उसके अपनों ने ही इतना थका दिया कि वो जिंदगी से ही थकने लगे हैं। अब फरियाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि फरियाल के दिल में सिर्फ ज़रार की मोहब्बत थी। जब से फरियाल को ये पता चला है कि ज़रार तो महक से मोहब्बत करता है, उसे इससे शादी करना चाहता है, तो उसने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा लिया। इस वजह से अब ज़रार से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लेकिन अब फरियाल की इस मोहब्बत को तो न सिर्फ फरियाल की माँ जानती थी, बल्कि ज़रार की बहन और माँ भी जानती हैं कि फरियाल किस कदर मोहब्बत करती है ज़रार से, और उसकी यही ख्वाहिश है कि वो उनके घर की बहू बने। लेकिन ज़रार की माँ और बहन बाकी सारी दुनिया को कुछ समझते ही नहीं, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ा समझते हैं और खुद को पता नहीं क्या चीज़। लेकिन यही माँ है जो इस जीनिया की बर्बादी पर सर पकड़ कर रोएगी, क्योंकि जीनिया को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है। अब जीनिया की माँ के असूल अपने बेटे के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और है। बेटी को तो खुद आज़ादी दे रखी है, चाहे जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी करे, लेकिन बेटे पर ऐसी नजर रखती है। अब ताबिश, अब शहराम जो फरियाल से मोहब्बत करने लगी था, फरियाल जो कि ज़रार से मोहब्बत करती है और शहराम फरियाल से, और दूसरी तरफ जीनिया शहराम से मोहब्बत कर बैठेगी, उससे शादी करने के ख्वाब देखेगी और उसे फरियाल से छीनने की कोशिश करेगी। जब जीनिया को ये पता चलेगा कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो तो फरियाल से मोहब्बत करता है, जीनिया से तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो पहले ही फरियाल की खुशियाँ नहीं,
फरियाल और उसकी माँ को तो उसके अपनों ने ही इतना थका दिया कि वो जिंदगी से ही थकने लगे हैं। अब फरियाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि फरियाल के दिल में सिर्फ ज़रार की मोहब्बत थी। जब से फरियाल को ये पता चला है कि ज़रार तो महक से मोहब्बत करता है, उसे से शादी करना चाहता है, तो उसने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा लिया। इस वजह से अब ज़रार से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लेकिन अब फरियाल की इस मोहब्बत को तो न सिर्फ फरियाल की माँ जानती थी, बल्कि ज़रार की बहन और माँ भी जानती हैं कि फरियाल किस कदर मोहब्बत करती है ज़रार से, और उसकी यही ख्वाहिश है कि वो उनके घर की बहू बने। लेकिन ज़रार की माँ और बहन बाकी सारी दुनिया को कुछ समझते ही नहीं, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ा समझते हैं, और खुद को पता नहीं क्या चीज़। लेकिन यही माँ है जो इस जीनिया की बर्बादी पर सर पकड़ कर रोएगी, क्योंकि जीनिया को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है। अब जीनिया की माँ के असूल अपने बेटे के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और है। बेटी को तो खुद आज़ादी दे रखी है, चाहे जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी करे, लेकिन बेटे पर ऐसी नजर रखती है। अब ताबिश, अब शहराम जो फरियाल से मोहब्बत करने लगी था, फरियाल जो कि ज़रार से मोहब्बत करती है और शहराम फरियाल से, और दूसरी तरफ जीनिया शहराम से मोहब्बत कर बैठेगी, उससे शादी करने के ख्वाब देखेगी और उसे फरियाल से छीनने की कोशिश करेगी। जब जीनिया को ये पता चलेगा कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो तो फरियाल से मोहब्बत करता है, जीनिया से तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो पहले ही फरियाल की खुशियाँ नहीं, फरियाल और उसकी माँ को तो उसके अपनों ने ही इतना थका दिया कि वो जिंदगी से ही थकने लगे हैं। अब फरियाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि फरियाल के दिल में सिर्फ ज़रार की मोहब्बत थी। जब से फरियाल को ये पता चला है कि ज़रार तो महक से मोहब्बत करता है, उसे से शादी करना चाहता है, तो उसने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा लिया। इस वजह से अब ज़रार से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लेकिन अब फरियाल की इस मोहब्बत को तो न सिर्फ फरियाल की माँ जानती थी, बल्कि ज़रार की बहन और माँ भी जानती हैं कि फरियाल किस कदर मोहब्बत करती है ज़रार से, और उसकी यही ख्वाहिश है कि वो उनके घर की बहू बने। लेकिन ज़रार की माँ और बहन बाकी सारी दुनिया को कुछ समझते ही नहीं, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ा समझते हैं, और खुद को पता नहीं क्या चीज़। लेकिन यही माँ है जो इस जीनिया की बर्बादी पर सर पकड़ कर रोएगी, क्योंकि जीनिया को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है। अब जीनिया की माँ के असूल अपने बेटे के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और है। बेटी को तो खुद आज़ादी दे रखी है, चाहे जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी करे, लेकिन बेटे पर ऐसी नजर रखती है। अब ताबिश, अब शहराम जो फरियाल से मोहब्बत करने लगी था, फरियाल जो कि ज़रार से मोहब्बत करती है और शहराम फरियाल से, और दूसरी तरफ जीनिया शहराम से मोहब्बत कर बैठेगी, उससे शादी करने के ख्वाब देखेगी और उसे फरियाल से छीनने की कोशिश करेगी। जब जीनिया को ये पता चलेगा कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो तो फरियाल से मोहब्बत करता है, जीनिया से तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो पहले ही फरियाल की खुशियाँ नहीं, फरियाल और उसकी माँ को तो उसके अपनों ने ही इतना थका दिया कि वो जिंदगी से ही थकने लगे हैं। अब फरियाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि फरियाल के दिल में सिर्फ ज़रार की मोहब्बत थी। जब से फरियाल को ये पता चला है कि ज़रार तो महक से मोहब्बत करता है, उसे से शादी करना चाहता है, तो उसने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा लिया। इस वजह से अब ज़रार से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लेकिन अब फरियाल की इस मोहब्बत को तो न सिर्फ फरियाल की माँ जानती थी, बल्कि ज़रार की बहन और माँ भी जानती हैं कि फरियाल किस कदर मोहब्बत करती है ज़रार से, और उसकी यही ख्वाहिश है कि वो उनके घर की बहू बने। लेकिन ज़रार की माँ और बहन बाकी सारी दुनिया को कुछ समझते ही नहीं, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ा समझते हैं, और खुद को पता नहीं क्या चीज़। लेकिन यही माँ है जो इस जीनिया की बर्बादी पर सर पकड़ कर रोएगी, क्योंकि जीनिया को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है। अब जीनिया की माँ के असूल अपने बेटे के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और है। बेटी को तो खुद आज़ादी दे रखी है, चाहे जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी करे, लेकिन बेटे पर ऐसी नजर रखती है। अब ताबिश, अब शहराम जो फरियाल से मोहब्बत करने लगी था, फरियाल जो कि ज़रार से मोहब्बत करती है और शहराम फरियाल से, और दूसरी तरफ जीनिया शहराम से मोहब्बत कर बैठेगी, उससे शादी करने के ख्वाब देखेगी और उसे फरियाल से छीनने की कोशिश करेगी। जब जीनिया को ये पता चलेगा कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो तो फरियाल से मोहब्बत करता है, जीनिया से तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो पहले ही फरियाल की खुशियाँ नहीं, फरियाल और उसकी माँ को तो उसके अपनों ने ही इतना थका दिया कि वो जिंदगी से ही थकने लगे हैं। अब फरियाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि फरियाल के दिल में सिर्फ ज़रार की मोहब्बत थी। जब से फरियाल को ये पता चला है कि ज़रार तो महक से मोहब्बत करता है, उसे से शादी करना चाहता है, तो उसने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा लिया। इस वजह से अब ज़रार से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लेकिन अब फरियाल की इस मोहब्बत को तो न सिर्फ फरियाल की माँ जानती थी, बल्कि ज़रार की बहन और माँ भी जानती हैं कि फरियाल किस कदर मोहब्बत करती है ज़रार से, और उसकी यही ख्वाहिश है कि वो उनके घर की बहू बने। लेकिन ज़रार की माँ और बहन बाकी सारी दुनिया को
कुछ समझते ही नहीं, जमीन पर रेंगने वाले कीड़ा समझते हैं और खुद को पता नहीं क्या चीज। लेकिन यही माँ है जो इस जीनिया की बर्बादी पर सर पकड़कर रोएगी, क्योंकि जीनिया को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है। अब जीनिया की माँ के असूल अपने बेटे के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और है। बेटी को तो खुद आज़ादी दे रखी है, चाहे जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी करे, लेकिन बेटे पर ऐसे नजर रखती है। अब ताबिश, अब शहराम जो फरियाल से मोहब्बत करने लगी था, फरियाल जो कि ज़रार से मोहब्बत करती है और शहराम फरियाल से, और दूसरी तरफ जीनिया शहराम से मोहब्बत कर बैठेगी, उससे शादी करने के ख्वाब देखेगी और उसे फरियाल से छीनने की कोशिश करेगी। जब जीनिया को ये पता चलेगा कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो तो फरियाल से मोहब्बत करता है, जीनिया से तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो पहले ही फरियाल की खुशियाँ नहीं, फरियाल और उसकी माँ को तो उसके अपनों ने ही इतना थका दिया कि वो जिंदगी से ही थकने लगे हैं। अब फरियाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि फरियाल के दिल में सिर्फ ज़रार की मोहब्बत थी। जब से फरियाल को ये पता चला है कि ज़रार तो महक से मोहब्बत करता है, उसे इससे शादी करना चाहता है, तो उसने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा लिया। इस वजह से अब ज़रार से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लेकिन अब फरियाल की इस मोहब्बत को तो न सिर्फ फरियाल की माँ जानती थी, बल्कि ज़रार की बहन और माँ भी जानती हैं कि फरियाल किस कदर मोहब्बत करती है ज़रार से, और उसकी यही ख्वाहिश है कि वो उनके घर की बहू बने। लेकिन ज़रार की माँ और बहन बाकी सारी दुनिया को कुछ समझते ही नहीं, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ा समझते हैं और खुद को पता नहीं क्या चीज़। लेकिन यही माँ है जो इस जीनिया की बर्बादी पर सर पकड़कर रोएगी, क्योंकि जीनिया को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है। अब जीनिया की माँ के असूल अपने बेटे के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और है। बेटी को तो खुद आज़ादी दे रखी है, चाहे जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी करे, लेकिन बेटे पर ऐसे नजर रखती है। अब ताबिश, अब शहराम जो फरियाल से मोहब्बत करने लगी था, फरियाल जो कि ज़रार से मोहब्बत करती है और शहराम फरियाल से, और दूसरी तरफ जीनिया शहराम से मोहब्बत कर बैठेगी, उससे शादी करने के ख्वाब देखेगी और उसे फरियाल से छीनने की कोशिश करेगी। जब जीनिया को ये पता चलेगा कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो तो फरियाल से मोहब्बत करता है, जीनिया से तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो पहले ही फरियाल की खुशियाँ नहीं, फरियाल और उसकी माँ को तो उसके अपनों ने ही इतना थका दिया कि वो जिंदगी से ही थकने लगे हैं। अब फरियाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि फरियाल के दिल में सिर्फ ज़रार की मोहब्बत थी। जब से फरियाल को ये पता चला है कि ज़रार तो महक से मोहब्बत करता है, उसे इससे शादी करना चाहता है, तो उसने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा लिया। इस वजह से अब ज़रार से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लेकिन अब फरियाल की इस मोहब्बत को तो न सिर्फ फरियाल की माँ जानती थी, बल्कि ज़रार की बहन और माँ भी जानती हैं कि फरियाल किस कदर मोहब्बत करती है ज़रार से, और उसकी यही ख्वाहिश है कि वो उनके घर की बहू बने। लेकिन ज़रार की माँ और बहन बाकी सारी दुनिया को कुछ समझते ही नहीं, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ा समझते हैं और खुद को पता नहीं क्या चीज़। लेकिन यही माँ है जो इस जीनिया की बर्बादी पर सर पकड़कर रोएगी, क्योंकि जीनिया को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है। अब जीनिया की माँ के असूल अपने बेटे के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और है। बेटी को तो खुद आज़ादी दे रखी है, चाहे जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी करे, लेकिन बेटे पर ऐसे नजर रखती है। अब ताबिश, अब शहराम जो फरियाल से मोहब्बत करने लगी था, फरियाल जो कि ज़रार से मोहब्बत करती है और शहराम फरियाल से, और दूसरी तरफ जीनिया शहराम से मोहब्बत कर बैठेगी, उससे शादी करने के ख्वाब देखेगी और उसे फरियाल से छीनने की कोशिश करेगी। जब जीनिया को ये पता चलेगा कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो तो फरियाल से मोहब्बत करता है, जीनिया से तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो पहले ही फरियाल की खुशियाँ नहीं, फरियाल और उसकी माँ को तो उसके अपनों ने ही इतना थका दिया कि वो जिंदगी से ही थकने लगे हैं। अब फरियाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि फरियाल के दिल में सिर्फ ज़रार की मोहब्बत थी। जब से फरियाल को ये पता चला है कि ज़रार तो महक से मोहब्बत करता है, उसे इससे शादी करना चाहता है, तो उसने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा लिया। इस वजह से अब ज़रार से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लेकिन अब फरियाल की इस मोहब्बत को तो न सिर्फ फरियाल की माँ जानती थी, बल्कि ज़रार की बहन और माँ भी जानती हैं कि फरियाल किस कदर मोहब्बत करती है ज़रार से, और उसकी यही ख्वाहिश है कि वो उनके घर की बहू बने। लेकिन ज़रार की माँ और बहन बाकी सारी दुनिया को कुछ समझते ही नहीं, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ा समझते हैं और खुद को पता नहीं क्या चीज़। लेकिन यही माँ है जो इस जीनिया की बर्बादी पर सर पकड़कर रोएगी, क्योंकि जीनिया को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है। अब जीनिया की माँ के असूल अपने बेटे के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और है। बेटी को तो खुद आज़ादी दे रखी है, चाहे जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी करे, लेकिन बेटे पर ऐसे नजर रखती है। अब ताबिश, अब शहराम जो फरियाल से मोहब्बत करने लगी था, फरियाल जो कि ज़रार से मोहब्बत करती है और शहराम फरियाल से, और दूसरी तरफ जीनिया शहराम से मोहब्बत कर बैठेगी, उससे शादी करने के ख्वाब देखेगी और उसे फरियाल से छीनने की कोशिश करेगी। जब जीनिया को ये पता चलेगा कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो तो फरियाल से मोहब्बत करता है, जीनिया से तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो पहले ही फरियाल की खुशियाँ नहीं,
नैल और उसकी माँ को तो उसके अपनों ने ही इतना थका दिया कि वो जिंदगी से ही थकने लगे हैं। अब फरियाल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि फरियाल के दिल में सिर्फ ज़रार की मोहब्बत थी। जब से फरियाल को ये पता चला है कि ज़रार तो महक से मोहब्बत करता है, उसे इससे शादी करना चाहता है, तो उसने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा लिया। इस वजह से अब ज़रार से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लेकिन अब फरियाल की इस मोहब्बत को तो न सिर्फ फरियाल की माँ जानती थी, बल्कि ज़रार की बहन और माँ भी जानती हैं कि फरियाल किस कदर मोहब्बत करती है ज़रार से, और उसकी यही ख्वाहिश है कि वो उनके घर की बहू बने। लेकिन ज़रार की माँ और बहन बाकी सारी दुनिया को कुछ समझते ही नहीं, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ा समझते हैं, और खुद को पता नहीं क्या चीज़। लेकिन यही माँ है जो इस जीनिया की बर्बादी पर सर पकड़ कर रोएगी, क्योंकि जीनिया को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है। अब जीनिया की माँ के असूल अपने बेटे के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और है। बेटी को तो खुद आज़ादी दे रखी है, चाहे जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी करे, लेकिन बेटे पर ऐसी नजर रखती है। अब ताबिश, अब शहराम जो फरियाल से मोहब्बत करने लगी था, फरियाल जो कि ज़रार से मोहब्बत करती है, और शहराम फरियाल से, और दूसरी तरफ ज़ीनिया शहराम से मोहब्बत कर बैठेगी, उससे शादी करने के ख्वाब देखेगी और उसे फरियाल से छीनने की कोशिश करेगी। जब ज़ीनिया को ये पता चलेगा कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो तो फरियाल से मोहब्बत करता है, ज़ीनिया से तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो पहले ही फरियाल की खुशियाँ नहीं। नैल और उसकी माँ को तो उसके अपनों ने ही इतना थका दिया कि वो जिंदगी से ही थकने लगे हैं। अब फरियाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि फरियाल के दिल में सिर्फ ज़रार की मोहब्बत थी। जब से फरियाल को ये पता चला है कि ज़रार तो महक से मोहब्बत करता है, उसे इससे शादी करना चाहता है, तो उसने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा लिया। इस वजह से अब ज़रार से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लेकिन अब फरियाल की इस मोहब्बत को तो न सिर्फ फरियाल की माँ जानती थी, बल्कि ज़रार की बहन और माँ भी जानती हैं कि फरियाल किस कदर मोहब्बत करती है ज़रार से, और उसकी यही ख्वाहिश है कि वो उनके घर की बहू बने। लेकिन ज़रार की माँ और बहन बाकी सारी दुनिया को कुछ समझते ही नहीं, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ा समझते हैं, और खुद को पता नहीं क्या चीज़। लेकिन यही माँ है जो इस ज़ीनिया की बर्बादी पर सर पकड़ कर रोएगी, क्योंकि ज़ीनिया को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है। अब ज़ीनिया की माँ के असूल अपने बेटे के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और है। बेटी को तो खुद आज़ादी दे रखी है, चाहे जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी करे, लेकिन बेटे पर ऐसी नजर रखती है। अब ताबिश, अब शहराम जो फरियाल से मोहब्बत करने लगी था, फरियाल जो कि ज़रार से मोहब्बत करती है, और शहराम फरियाल से, और दूसरी तरफ ज़ीनिया शहराम से मोहब्बत कर बैठेगी, उससे शादी करने के ख्वाब देखेगी और उसे फरियाल से छीनने की कोशिश करेगी। जब ज़ीनिया को ये पता चलेगा कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो तो फरियाल से मोहब्बत करता है, ज़ीनिया से तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो पहले ही फरियाल की खुशियाँ नहीं। नैल और उसकी माँ को तो उसके अपनों ने ही इतना थका दिया कि वो जिंदगी से ही थकने लगे हैं। अब फरियाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि फरियाल के दिल में सिर्फ ज़रार की मोहब्बत थी। जब से फरियाल को ये पता चला है कि ज़रार तो महक से मोहब्बत करता है, उसे इससे शादी करना चाहता है, तो उसने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा लिया। इस वजह से अब ज़रार से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लेकिन अब फरियाल की इस मोहब्बत को तो न सिर्फ फरियाल की माँ जानती थी, बल्कि ज़रार की बहन और माँ भी जानती हैं कि फरियाल किस कदर मोहब्बत करती है ज़रार से, और उसकी यही ख्वाहिश है कि वो उनके घर की बहू बने। लेकिन ज़रार की माँ और बहन बाकी सारी दुनिया को कुछ समझते ही नहीं, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ा समझते हैं, और खुद को पता नहीं क्या चीज़। लेकिन यही माँ है जो इस ज़ीनिया की बर्बादी पर सर पकड़ कर रोएगी, क्योंकि ज़ीनिया को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है। अब ज़ीनिया की माँ के असूल अपने बेटे के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और है। बेटी को तो खुद आज़ादी दे रखी है, चाहे जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी करे, लेकिन बेटे पर ऐसी नजर रखती है। अब ताबिश, अब शहराम जो फरियाल से मोहब्बत करने लगी था, फरियाल जो कि ज़रार से मोहब्बत करती है, और शहराम फरियाल से, और दूसरी तरफ ज़ीनिया शहराम से मोहब्बत कर बैठेगी, उससे शादी करने के ख्वाब देखेगी और उसे फरियाल से छीनने की कोशिश करेगी। जब ज़ीनिया को ये पता चलेगा कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो तो फरियाल से मोहब्बत करता है, ज़ीनिया से तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो पहले ही फरियाल की खुशियाँ नहीं। नैल और उसकी माँ को तो उसके अपनों ने ही इतना थका दिया कि वो जिंदगी से ही थकने लगे हैं। अब फरियाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि फरियाल के दिल में सिर्फ ज़रार की मोहब्बत थी। जब से फरियाल को ये पता चला है कि ज़रार तो महक से मोहब्बत करता है, उसे इससे शादी करना चाहता है, तो उसने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा लिया। इस वजह से अब ज़रार से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लेकिन अब फरियाल की इस मोहब्बत को तो न सिर्फ फरियाल की माँ जानती थी, बल्कि ज़रार की बहन और माँ भी जानती हैं कि फरियाल किस कदर मोहब्बत करती है ज़रार से, और उसकी यही ख्वाहिश है कि वो उनके घर की बहू बने। लेकिन ज़रार की माँ और बहन बाकी सारी दुनिया को कुछ समझते ही नहीं, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ा समझते हैं, और खुद को पता नहीं क्या चीज़। लेकिन यही माँ है जो इस ज़ीनिया की बर्बादी पर सर पकड़ कर रोएगी, क्योंकि ज़ीनिया को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है। अब
जीनिया की माँ के असूल अपने बेटे के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और है। बेटी को तो खुद आज़ादी दे रखी है, चाहे जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी करे, लेकिन बेटे पर ऐसी नजर रखती है। अब ताबिश, अब शहराम जो फरियाल से मोहब्बत करने लगी था, फरियाल जो कि ज़रार से मोहब्बत करती है और शहराम फरियाल से, और दूसरी तरफ ज़ीनिया शहराम से मोहब्बत कर बैठेगी, उससे शादी करने के ख्वाब देखेगी और उसे फरियाल से छीनने की कोशिश करेगी। जब ज़ीनिया को ये पता चलेगा कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो तो फरियाल से मोहब्बत करता है, ज़ीनिया से तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो पहले ही फरियाल की खुशियाँ नहीं, फरियाल और उसकी माँ को तो उसके अपनों ने ही इतना थका दिया कि वो जिंदगी से ही थकने लगे हैं। अब फरियाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि फरियाल के दिल में सिर्फ ज़रार की मोहब्बत थी। जब से फरियाल को ये पता चला है कि ज़रार तो महक से मोहब्बत करता है, उसे इससे शादी करना चाहता है, तो उसने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा लिया। इस वजह से अब ज़रार से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लेकिन अब फरियाल की इस मोहब्बत को तो न सिर्फ फरियाल की माँ जानती थी, बल्कि ज़रार की बहन और माँ भी जानती हैं कि फरियाल किस कदर मोहब्बत करती है ज़रार से, और उसकी यही ख्वाहिश है कि वो उनके घर की बहू बने। लेकिन ज़रार की माँ और बहन बाकी सारी दुनिया को कुछ समझते ही नहीं, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ा समझते हैं और खुद को पता नहीं क्या चीज़। लेकिन यही माँ है जो इस ज़ीनिया की बर्बादी पर सर पकड़ कर रोएगी, क्योंकि ज़ीनिया को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है। अब ज़ीनिया की माँ के असूल अपने बेटे के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और है। बेटी को तो खुद आज़ादी दे रखी है, चाहे जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी करे, लेकिन बेटे पर ऐसी नजर रखती है। अब ताबिश, अब शहराम जो फरियाल से मोहब्बत करने लगी था, फरियाल जो कि ज़रार से मोहब्बत करती है और शहराम फरियाल से, और दूसरी तरफ ज़ीनिया शहराम से मोहब्बत कर बैठेगी, उससे शादी करने के ख्वाब देखेगी और उसे फरियाल से छीनने की कोशिश करेगी। जब ज़ीनिया को ये पता चलेगा कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो तो फरियाल से मोहब्बत करता है, ज़ीनिया से तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो पहले ही फरियाल की खुशियाँ नहीं, फरियाल और उसकी माँ को तो उसके अपनों ने ही इतना थका दिया कि वो जिंदगी से ही थकने लगे हैं। अब फरियाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि फरियाल के दिल में सिर्फ ज़रार की मोहब्बत थी। जब से फरियाल को ये पता चला है कि ज़रार तो महक से मोहब्बत करता है, उसे इससे शादी करना चाहता है, तो उसने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा लिया। इस वजह से अब ज़रार से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लेकिन अब फरियाल की इस मोहब्बत को तो न सिर्फ फरियाल की माँ जानती थी, बल्कि ज़रार की बहन और माँ भी जानती हैं कि फरियाल किस कदर मोहब्बत करती है ज़रार से, और उसकी यही ख्वाहिश है कि वो उनके घर की बहू बने। लेकिन ज़रार की माँ और बहन बाकी सारी दुनिया को कुछ समझते ही नहीं, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ा समझते हैं और खुद को पता नहीं क्या चीज़। लेकिन यही माँ है जो इस ज़ीनिया की बर्बादी पर सर पकड़ कर रोएगी, क्योंकि ज़ीनिया को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है। अब ज़ीनिया की माँ के असूल अपने बेटे के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और है। बेटी को तो खुद आज़ादी दे रखी है, चाहे जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी करे, लेकिन बेटे पर ऐसी नजर रखती है। अब ताबिश, अब शहराम जो फरियाल से मोहब्बत करने लगी था, फरियाल जो कि ज़रार से मोहब्बत करती है और शहराम फरियाल से, और दूसरी तरफ ज़ीनिया शहराम से मोहब्बत कर बैठेगी, उससे शादी करने के ख्वाब देखेगी और उसे फरियाल से छीनने की कोशिश करेगी। जब ज़ीनिया को ये पता चलेगा कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो तो फरियाल से मोहब्बत करता है, ज़ीनिया से तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो पहले ही फरियाल की खुशियाँ नहीं, फरियाल और उसकी माँ को तो उसके अपनों ने ही इतना थका दिया कि वो जिंदगी से ही थकने लगे हैं। अब फरियाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि फरियाल के दिल में सिर्फ ज़रार की मोहब्बत थी। जब से फरियाल को ये पता चला है कि ज़रार तो महक से मोहब्बत करता है, उसे इससे शादी करना चाहता है, तो उसने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा लिया। इस वजह से अब ज़रार से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लेकिन अब फरियाल की इस मोहब्बत को तो न सिर्फ फरियाल की माँ जानती थी, बल्कि ज़रार की बहन और माँ भी जानती हैं कि फरियाल किस कदर मोहब्बत करती है ज़रार से, और उसकी यही ख्वाहिश है कि वो उनके घर की बहू बने। लेकिन ज़रार की माँ और बहन बाकी सारी दुनिया को कुछ समझते ही नहीं, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ा समझते हैं और खुद को पता नहीं क्या चीज़। लेकिन यही माँ है जो इस ज़ीनिया की बर्बादी पर सर पकड़ कर रोएगी, क्योंकि ज़ीनिया को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है। अब ज़ीनिया की माँ के असूल अपने बेटे के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और है। बेटी को तो खुद आज़ादी दे रखी है, चाहे जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी करे, लेकिन बेटे पर ऐसी नजर रखती है। अब ताबिश, अब शहराम जो फरियाल से मोहब्बत करने लगी था, फरियाल जो कि ज़रार से मोहब्बत करती है और शहराम फरियाल से, और दूसरी तरफ ज़ीनिया शहराम से मोहब्बत कर बैठेगी, उससे शादी करने के ख्वाब देखेगी और उसे फरियाल से छीनने की कोशिश करेगी। जब ज़ीनिया को ये पता चलेगा कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो तो फरियाल से मोहब्बत करता है, ज़ीनिया से तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो पहले ही फरियाल की खुशियाँ नहीं,
फरियाल और उसकी माँ को तो उसके अपनों ने ही इतना थका दिया कि वो जिंदगी से ही थकने लगे हैं। अब फरियाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि फरियाल के दिल में सिर्फ ज़रार की मोहब्बत थी। जब से फरियाल को ये पता चला है कि ज़रार तो महक से मोहब्बत करता है, उसे से शादी करना चाहता है, तो उसने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा लिया। इस वजह से अब ज़रार से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लेकिन अब फरियाल की इस मोहब्बत को तो न सिर्फ फरियाल की माँ जानती थी, बल्कि ज़रार की बहन और माँ भी जानती हैं कि फरियाल किस कदर मोहब्बत करती है ज़रार से, और उसकी यही ख्वाहिश है कि वो उनके घर की बहू बने। लेकिन ज़रार की माँ और बहन बाकी सारी दुनिया को कुछ समझते ही नहीं, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ा समझते हैं, और खुद को पता नहीं क्या चीज़। लेकिन यही माँ है जो इस जीनिया की बर्बादी पर सर पकड़ कर रोएगी, क्योंकि जीनिया को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है। अब जीनिया की माँ के असूल अपने बेटे के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और है। बेटी को तो खुद आज़ादी दे रखी है, चाहे जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी करे, लेकिन बेटे पर ऐसी नजर रखती है। अब ताबिश, अब शहराम जो फरियाल से मोहब्बत करने लगी था, फरियाल जो कि ज़रार से मोहब्बत करती है, और शहराम फरियाल से, और दूसरी तरफ ज़ीनिया शहराम से मोहब्बत कर बैठेगी, उससे शादी करने के ख्वाब देखेगी और उसे फरियाल से छीनने की कोशिश करेगी। जब ज़ीनिया को ये पता चलेगा कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो तो फरियाल से मोहब्बत करता है, ज़ीनिया से तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो पहले ही फरियाल की खुशियाँ नहीं, फरियाल और उसकी माँ को तो उसके अपनों ने ही इतना थका दिया कि वो जिंदगी से ही थकने लगे हैं। अब फरियाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि फरियाल के दिल में सिर्फ ज़रार की मोहब्बत थी। जब से फरियाल को ये पता चला है कि ज़रार तो महक से मोहब्बत करता है, उसे से शादी करना चाहता है, तो उसने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा लिया। इस वजह से अब ज़रार से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लेकिन अब फरियाल की इस मोहब्बत को तो न सिर्फ फरियाल की माँ जानती थी, बल्कि ज़रार की बहन और माँ भी जानती हैं कि फरियाल किस कदर मोहब्बत करती है ज़रार से, और उसकी यही ख्वाहिश है कि वो उनके घर की बहू बने। लेकिन ज़रार की माँ और बहन बाकी सारी दुनिया को कुछ समझते ही नहीं, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ा समझते हैं, और खुद को पता नहीं क्या चीज़। लेकिन यही माँ है जो इस ज़ीनिया की बर्बादी पर सर पकड़ कर रोएगी, क्योंकि ज़ीनिया को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है। अब ज़ीनिया की माँ के असूल अपने बेटे के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और है। बेटी को तो खुद आज़ादी दे रखी है, चाहे जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी करे, लेकिन बेटे पर ऐसी नजर रखती है। अब ताबिश, अब शहराम जो फरियाल से मोहब्बत करने लगी था, फरियाल जो कि ज़रार से मोहब्बत करती है, और शहराम फरियाल से, और दूसरी तरफ ज़ीनिया शहराम से मोहब्बत कर बैठेगी, उससे शादी करने के ख्वाब देखेगी और उसे फरियाल से छीनने की कोशिश करेगी। जब ज़ीनिया को ये पता चलेगा कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो तो फरियाल से मोहब्बत करता है, ज़ीनिया से तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो पहले ही फरियाल की खुशियाँ नहीं, फरियाल और उसकी माँ को तो उसके अपनों ने ही इतना थका दिया कि वो जिंदगी से ही थकने लगे हैं। अब फरियाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि फरियाल के दिल में सिर्फ ज़रार की मोहब्बत थी। जब से फरियाल को ये पता चला है कि ज़रार तो महक से मोहब्बत करता है, उसे से शादी करना चाहता है, तो उसने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा लिया। इस वजह से अब ज़रार से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लेकिन अब फरियाल की इस मोहब्बत को तो न सिर्फ फरियाल की माँ जानती थी, बल्कि ज़रार की बहन और माँ भी जानती हैं कि फरियाल किस कदर मोहब्बत करती है ज़रार से, और उसकी यही ख्वाहिश है कि वो उनके घर की बहू बने। लेकिन ज़रार की माँ और बहन बाकी सारी दुनिया को कुछ समझते ही नहीं, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ा समझते हैं, और खुद को पता नहीं क्या चीज़। लेकिन यही माँ है जो इस ज़ीनिया की बर्बादी पर सर पकड़ कर रोएगी, क्योंकि ज़ीनिया को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है। अब ज़ीनिया की माँ के असूल अपने बेटे के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और है। बेटी को तो खुद आज़ादी दे रखी है, चाहे जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी करे, लेकिन बेटे पर ऐसी नजर रखती है। अब ताबिश, अब शहराम जो फरियाल से मोहब्बत करने लगी था, फरियाल जो कि ज़रार से मोहब्बत करती है, और शहराम फरियाल से, और दूसरी तरफ ज़ीनिया शहराम से मोहब्बत कर बैठेगी, उससे शादी करने के ख्वाब देखेगी और उसे फरियाल से छीनने की कोशिश करेगी। जब ज़ीनिया को ये पता चलेगा कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो तो फरियाल से मोहब्बत करता है, ज़ीनिया से तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो पहले ही फरियाल की खुशियाँ नहीं, फरियाल और उसकी माँ को तो उसके अपनों ने ही इतना थका दिया कि वो जिंदगी से ही थकने लगे हैं। अब फरियाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि फरियाल के दिल में सिर्फ ज़रार की मोहब्बत थी। जब से फरियाल को ये पता चला है कि ज़रार तो महक से मोहब्बत करता है, उसे से शादी करना चाहता है, तो उसने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा लिया। इस वजह से अब ज़रार से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लेकिन अब फरियाल की इस मोहब्बत को तो न सिर्फ फरियाल की माँ जानती थी, बल्कि ज़रार की बहन और माँ भी जानती हैं कि फरियाल किस कदर मोहब्बत करती है ज़रार से, और उसकी यही ख्वाहिश है कि वो उनके घर की बहू बने। लेकिन ज़रार की माँ और बहन बाकी सारी दुनिया को
कुछ समझते ही नहीं, जमीन पर रेंगने वाले कीड़ा समझते हैं और खुद को पता नहीं क्या चीज। लेकिन यही माँ है जो इस जीनिया की बर्बादी पर सर पकड़ कर रोएगी, क्योंकि जीनिया को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है। अब जीनिया की माँ के असूल अपने बेटे के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और है। बेटी को तो खुद आज़ादी दे रखी है, चाहे जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी करे, लेकिन बेटे पर ऐसी नजर रखती है। अब ताबिश, अब शहराम जो फरियाल से मोहब्बत करने लगी था, फरियाल जो कि ज़रार से मोहब्बत करती है और शहराम फरियाल से, और दूसरी तरफ जीनिया शहराम से मोहब्बत कर बैठेगी, उससे शादी करने के ख्वाब देखेगी और उसे फरियाल से छीनने की कोशिश करेगी। जब जीनिया को ये पता चलेगा कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो तो फरियाल से मोहब्बत करता है, जीनिया से तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो पहले ही फरियाल की खुशियाँ नहीं, फरियाल और उसकी माँ को तो उसके अपनों ने ही इतना थका दिया कि वो जिंदगी से ही थकने लगे हैं। अब फरियाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि फरियाल के दिल में सिर्फ ज़रार की मोहब्बत थी। जब से फरियाल को ये पता चला है कि ज़रार तो महक से मोहब्बत करता है, उसे इससे शादी करना चाहता है, तो उसने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा लिया। इस वजह से अब ज़रार से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लेकिन अब फरियाल की इस मोहब्बत को तो न सिर्फ फरियाल की माँ जानती थी, बल्कि ज़रार की बहन और माँ भी जानती हैं कि फरियाल किस कदर मोहब्बत करती है ज़रार से, और उसकी यही ख्वाहिश है कि वो उनके घर की बहू बने। लेकिन ज़रार की माँ और बहन बाकी सारी दुनिया को कुछ समझते ही नहीं, जमीन पर रेंगने वाले कीड़ा समझते हैं और खुद को पता नहीं क्या चीज़। लेकिन यही माँ है जो इस जीनिया की बर्बादी पर सर पकड़ कर रोएगी, क्योंकि जीनिया को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है। अब जीनिया की माँ के असूल अपने बेटे के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और है। बेटी को तो खुद आज़ादी दे रखी है, चाहे जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी करे, लेकिन बेटे पर ऐसी नजर रखती है। अब ताबिश, अब शहराम जो फरियाल से मोहब्बत करने लगी था, फरियाल जो कि ज़रार से मोहब्बत करती है और शहराम फरियाल से, और दूसरी तरफ जीनिया शहराम से मोहब्बत कर बैठेगी, उससे शादी करने के ख्वाब देखेगी और उसे फरियाल से छीनने की कोशिश करेगी। जब जीनिया को ये पता चलेगा कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो तो फरियाल से मोहब्बत करता है, जीनिया से तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो पहले ही फरियाल की खुशियाँ नहीं, फरियाल और उसकी माँ को तो उसके अपनों ने ही इतना थका दिया कि वो जिंदगी से ही थकने लगे हैं। अब फरियाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि फरियाल के दिल में सिर्फ ज़रार की मोहब्बत थी। जब से फरियाल को ये पता चला है कि ज़रार तो महक से मोहब्बत करता है, उसे इससे शादी करना चाहता है, तो उसने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा लिया। इस वजह से अब ज़रार से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लेकिन अब फरियाल की इस मोहब्बत को तो न सिर्फ फरियाल की माँ जानती थी, बल्कि ज़रार की बहन और माँ भी जानती हैं कि फरियाल किस कदर मोहब्बत करती है ज़रार से, और उसकी यही ख्वाहिश है कि वो उनके घर की बहू बने। लेकिन ज़रार की माँ और बहन बाकी सारी दुनिया को कुछ समझते ही नहीं, जमीन पर रेंगने वाले कीड़ा समझते हैं और खुद को पता नहीं क्या चीज़। लेकिन यही माँ है जो इस जीनिया की बर्बादी पर सर पकड़ कर रोएगी, क्योंकि जीनिया को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है। अब जीनिया की माँ के असूल अपने बेटे के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और है। बेटी को तो खुद आज़ादी दे रखी है, चाहे जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी करे, लेकिन बेटे पर ऐसी नजर रखती है। अब ताबिश, अब शहराम जो फरियाल से मोहब्बत करने लगी था, फरियाल जो कि ज़रार से मोहब्बत करती है और शहराम फरियाल से, और दूसरी तरफ जीनिया शहराम से मोहब्बत कर बैठेगी, उससे शादी करने के ख्वाब देखेगी और उसे फरियाल से छीनने की कोशिश करेगी। जब जीनिया को ये पता चलेगा कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो तो फरियाल से मोहब्बत करता है, जीनिया से तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो पहले ही फरियाल की खुशियाँ नहीं, फरियाल और उसकी माँ को तो उसके अपनों ने ही इतना थका दिया कि वो जिंदगी से ही थकने लगे हैं। अब फरियाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि फरियाल के दिल में सिर्फ ज़रार की मोहब्बत थी। जब से फरियाल को ये पता चला है कि ज़रार तो महक से मोहब्बत करता है, उसे इससे शादी करना चाहता है, तो उसने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा लिया। इस वजह से अब ज़रार से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लेकिन अब फरियाल की इस मोहब्बत को तो न सिर्फ फरियाल की माँ जानती थी, बल्कि ज़रार की बहन और माँ भी जानती हैं कि फरियाल किस कदर मोहब्बत करती है ज़रार से, और उसकी यही ख्वाहिश है कि वो उनके घर की बहू बने। लेकिन ज़रार की माँ और बहन बाकी सारी दुनिया को कुछ समझते ही नहीं, जमीन पर रेंगने वाले कीड़ा समझते हैं और खुद को पता नहीं क्या चीज़। लेकिन यही माँ है जो इस जीनिया की बर्बादी पर सर पकड़ कर रोएगी, क्योंकि जीनिया को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है। अब जीनिया की माँ के असूल अपने बेटे के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और है। बेटी को तो खुद आज़ादी दे रखी है, चाहे जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी करे, लेकिन बेटे पर ऐसी नजर रखती है। अब ताबिश, अब शहराम जो फरियाल से मोहब्बत करने लगी था, फरियाल जो कि ज़रार से मोहब्बत करती है और शहराम फरियाल से, और दूसरी तरफ जीनिया शहराम से मोहब्बत कर बैठेगी, उससे शादी करने के ख्वाब देखेगी और उसे फरियाल से छीनने की कोशिश करेगी। जब जीनिया को ये पता चलेगा कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो तो फरियाल से मोहब्बत करता है, जीनिया से तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो पहले ही फरियाल की खुशियाँ नहीं,
फरियाल और उसकी माँ को तो उसके अपनों ने ही इतना थका दिया कि वो जिंदगी से ही थकने लगे हैं। अब फरियाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि फरियाल के दिल में सिर्फ ज़रार की मोहब्बत थी। जब से फरियाल को ये पता चला है कि ज़रार तो महक से मोहब्बत करता है, उसे इससे शादी करना चाहता है, तो उसने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा लिया। इस वजह से अब ज़रार से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लेकिन अब फरियाल की इस मोहब्बत को तो न सिर्फ फरियाल की माँ जानती थी, बल्कि ज़रार की बहन और माँ भी जानती हैं कि फरियाल किस कदर मोहब्बत करती है ज़रार से, और उसकी यही ख्वाहिश है कि वो उनके घर की बहू बने। लेकिन ज़रार की माँ और बहन बाकी सारी दुनिया को कुछ समझते ही नहीं, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ा समझते हैं, और खुद को पता नहीं क्या चीज़। लेकिन यही माँ है जो इस ज़ीनिया की बर्बादी पर सर पकड़ कर रोएगी, क्योंकि ज़ीनिया को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है। अब ज़ीनिया की माँ के असूल अपने बेटे के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और है। बेटी को तो खुद आज़ादी दे रखी है, चाहे जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी करे, लेकिन बेटे पर ऐसे नजर रखती है। अब ताबिश, अब शहराम जो फरियाल से मोहब्बत करने लगी था, फरियाल जो कि ज़रार से मोहब्बत करती है, और शहराम फरियाल से, और दूसरी तरफ ज़ीनिया शहराम से मोहब्बत कर बैठेगी, उससे शादी करने के ख्वाब देखेगी और उसे फरियाल से छीनने की कोशिश करेगी। जब ज़ीनिया को ये पता चलेगा कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो तो फरियाल से मोहब्बत करता है, ज़ीनिया से तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो पहले ही फरियाल की खुशियाँ नहीं, फरियाल और उसकी माँ को तो उसके अपनों ने ही इतना थका दिया कि वो जिंदगी से ही थकने लगे हैं। अब फरियाल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि फरियाल के दिल में सिर्फ ज़रार की मोहब्बत थी। जब से फरियाल को ये पता चला है कि ज़रार तो महक से मोहब्बत करता है, उसे इससे शादी करना चाहता है, तो उसने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा लिया। इस वजह से अब ज़रार से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लेकिन अब फरियाल की इस मोहब्बत को तो न सिर्फ फरियाल की माँ जानती थी, बल्कि ज़रार की बहन और माँ भी जानती हैं कि फरियाल किस कदर मोहब्बत करती है ज़रार से, और उसकी यही ख्वाहिश है कि वो उनके घर की बहू बने। लेकिन ज़रार की माँ और बहन बाकी सारी दुनिया को कुछ समझते ही नहीं, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ा समझते हैं, और खुद को पता नहीं क्या चीज़। लेकिन यही माँ है जो इस ज़ीनिया की बर्बादी पर सर पकड़ कर रोएगी, क्योंकि ज़ीनिया को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है। अब ज़ीनिया की माँ के असूल अपने बेटे के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और है। बेटी को तो खुद आज़ादी दे रखी है, चाहे जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी करे, लेकिन बेटे पर ऐसे नजर रखती है। अब ताबिश, अब शहराम जो फरियाल से मोहब्बत करने लगी था, फरियाल जो कि ज़रार से मोहब्बत करती है, और शहराम फरियाल से, और दूसरी तरफ ज़ीनिया शहराम से मोहब्बत कर बैठेगी, उससे शादी करने के ख्वाब देखेगी और उसे फरियाल से छीनने की कोशिश करेगी। जब ज़ीनिया को ये पता चलेगा कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो तो फरियाल से मोहब्बत करता है, ज़ीनिया से तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो पहले ही फरियाल की खुशियाँ नहीं